करने के बाद कि तीसरी अटेम्प्ट अरशद नदीम की कितने मीटर की होती है। इसके बाद फैसला होगा कि अरशद नदीम अगली 3 बारियों के लिए अहल होंगे या फिर नहीं। अब से कुछ ही देर बाद इसका रिजल्ट जो है वो सामने आ जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि अरशद नदीम जो है वो अगली अटैम्प्ट के लिए क्वालिफाई उन्होंने किया है कि नहीं, क्योंकि क्राइटेरिया ये है कि टॉप 8 जो हैं अब वो ही क्वालिफाई करने में कामयाब होंगे। और अब भारतीय जो जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा हैं वो थ्रो करने के लिए तैयार हैं। इनकी भी ये तीसरी अटेम्प्ट है और अरशद नदीम अपनी पिछली अटेम्प्ट से कोई खासे खुश नजर नहीं दिए। बिल्कुल, थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज हमने देखा कि थोड़ी कंफ्यूजन का शिकार थे और उन्होंने नफी में भी ऐसे सर हिलाया और आई थिंक अभी कुछ देर बाद उसके रिजल्ट्स आ जाएंगे। अभी नीरज चोपड़ा की अटेम्प्ट की उंजला अरशद नदीम से भी बहुत पीछे गिरी है और तीसरी अटेम्प्ट में नीरज चोपड़ा का फाउल हो गया क्योंकि वो उस ग्रीन से आगे एटलीस्ट उससे आगे भेजना होता है, ये जो वहां पे मार्क था। तो तीसरी अटेम्प्ट में नीरज चोपड़ा ने फाउल कर दिया है और अरशद नदीम तीसरी अटेम्प्ट में उस फाउल से बाल बच गए और क्लियर हो गए। अब देखना यह कि तीसरी अटेम्प्ट में अरशद नदीम का स्कोर क्या है। फाइनल में मजीद 3 बारियां टॉप 8 को मिलेंगी और देखना यह कि इस टॉप 8 में अरशद नदीम जगह बनाने में कामयाब हुए हैं या नहीं। अब से कुछ ही देर बाद जब जो स्कोर अपडेट होगा उसमें हमें मजीद क्लैरिटी आ जाएगी कि अरशद नदीम के तीसरी बारी का स्कोर क्या। पहली बारी में 82.73 मीटर की थ्रो की, दूसरी बारी में अरशद नदीम का फाउल हो गया। तमाम प्लेयर्स की 2-2 बारियां मुकम्मल हो चुकी है और अब तीसरी पोजीशन के लिए तमाम प्लेयर्स जो हैं वो इस वक्त अपनी अपनी अटैम्प्ट्स का वेट कर रहे हैं। तो तीसरी अटैम्प्ट में भारतीय जो जैवलिन थ्रोअर है नीरज चोपड़ा, उनका फाउल हो गया है। अरशद नदीम फाइनल मरहले के दूसरे राउंड में पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, अरशद नदीम फाइनल मरहले के दूसरे राउंड से बाहर हो गए हैं। यस, अनफॉर्चुनेटली अरशद नदीम जो है वो मेडल की दौड़ से आउट हो गए हैं। अरशद नदीम जो है दूसरे राउंड से बाहर हो गए। क्राइटेरिया आपको बताया था कि टॉप 8 में रहना जरूरी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अरशद नदीम पहली 3 बारियों में अपनी जो पोजीशन है वो मेंटेन नहीं रख पाए और इस वक्त मेडल की दौड़ से अरशद नदीम जो है वो बाहर हो गए। जी हाँ, अनफॉर्चुनेटली अरशद नदीम मेडल की दौड़ से बाहर हो गए हैं, लेकिन अपनी पूरी कोशिश करते हुए जी जान लगाकर उन्होंने मेहनत की और कोशिश की कि वो इस राउंड में भी क्वालिफाई कर सके। अगर हो सकता है हमजा कि उनका फाउल नहीं होता सेकंड राउंड में तो चांसेस जो हैं वो फाइनल में जाने के उनके बढ़ जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इस मेडल की दौड़ से बाहर होते हैं। 3 थ्रोज अरशद नदीम की जानिब से की गई। पहली थ्रो जिसकी जो हाईएस्ट थी वो 82.73 मीटर की थी। दूसरे राउंड में उनका फाउल हुआ। तीसरे राउंड में उन्होंने कोशिश की कि इसको बढ़ाया जा सके, लेकिन वो उस क्राइटेरिया को मीट करने में नाकाम रहे और अनफॉर्चुनेटली अब वो मेडल की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। और उनके मद्दे मुकाबिल जो बाकी खिलाड़ी हैं उन्होंने भी शानदार खेल जो है वो पेश किया है। ग्रेनेडा के खिलाड़ी जो है पीटर्स, वो जो हैं अभी इस मुकाबले में टॉप पे दिखाई दे रहे हैं और उनकी जानिब से बहुत ही शानदार खेल पेश किया जा रहा है। अरशद नदीम अनफॉर्चुनेटली मेडल की दौड़ से बाहर होते हैं। इससे कबल 2023 में उन्होंने हमें चांदी का तमगा जिताया था और ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता अरशद नदीम ने और उसमें वो रिकॉर्ड याफ्ता करार पाए थे। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में अरशद नदीम जो है वो इस मेडल की दौड़ से बाहर हो गए क्योंकि दूसरी अटेम्प्ट में उनका फाउल हो गया, जिसकी वजह से वो जो है वो डिस्टेंस मेंटेन नहीं रख पाए और टॉप 8 में जगह बनाने में नाकाम हो गया अरशद नदीम। तीसरी अटेम्प्ट में भारत के नीरज चोपड़ा जो हैं वो उनका भी फाउल हो गया और अभी टोक्यो में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो का जो फाइनल मुकाबला है उसमें जनाब अरशद नदीम जो है वो क्वालिफाई करने में नाकाम हो गए। टॉप 8 में जगह जो है वो बरकरार नहीं रख पाए। अरशद नदीम ने तीसरी बारी में 82.75 मीटर का थ्रो किया। पहली अटेम्प्ट में 82.73 मीटर था, तीसरी अटेम्प्ट में 82.75 मीटर है, लेकिन दूसरी अटेम्प्ट में अरशद नदीम फाउल कर बैठे, जिसकी वजह से अरशद नदीम अपना अगला सफर जो है वो जारी नहीं रख पाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जिताया था, जिसके मनाजिर आज तक पाकिस्तानी कौम के जहनों में नक्श हैं और यादगार फतह से उन्होंने हमकिनार किया था। 2023 में फिर चांदी का तमगा दिलाया था और इस बार भी वो फाइनल में मद्दे मुकाबिल थे और सोने के तमगे के लिए वो कोशिशें कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फाइनल की दौड़ से बाहर हो चुके हैं।
और 3 थ्रोज उनकी जानिब से की गई, 3 अटैम्प्ट्स की गई। पहली अटैम्प्ट जो थी वो 82.73 मीटर की थी। दूसरी अटैम्प्ट में अनफॉर्चुनेटली उनका फाउल हुआ और तीसरी अटैम्प्ट में वो उस डिस्टेंस को मीट नहीं कर सके और वो डिस्टेंस जो है वो कम रहा, जिसकी वजह से वो अगली अटैम्प्ट के लिए डिस्क्वालीफाई हुए और फिर फाइनल की दौड़ से वो बाहर हो गए हैं।